तो हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपॉन में कभी भी रूट मिलता है और इस टाइप का कुछ, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले रेशनलाइजेशन कराओगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी, यहाँ देखो जरा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स है लॉग के, जिनको आप सॉल्व करके आगे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? की अवकलन पढ़ रखा है उनके लिए सारे क्वेश्चन है क्या वो ये सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, और ये आपको जो पहला वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा था इसको बाद में देख लेना। ये क्या करेंगे, आपको लेक्चर के लास्ट में इसका भी क्या होगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा लेक्चर, तो उसको जाकर आप देख लेना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। बाकी हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना, ध्यान से समझना कि कैसे कैसे बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से, फिर देखिए कौन सा बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो घबराना नहीं है। सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको अपॉन में कभी भी रूट मिलता है और इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले रेशनलाइजेशन कराओगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग, हिंदी में बोलते हैं उसको परिमेयकरण। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन कराना है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो उसको लेट करो y इज इक्वल, ये हमको गिवन है। ठीक है, जो गिवन है उसको हम y इक्वल में लेट करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, नीचे जो चीज दी है उसी में बीच में माइनस लगा करके उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, ये होता है रेशनलाइजेशन करना। क्लास 10 में आप लोगों ने बहुत सारा किया होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इनका मल्टीप्लाई कराओ आपस में। जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो ये वही रहेगा। अपॉन में क्या है, ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये अब क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको लिखना है। तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये अब हमारे पास क्या आएगा वो देखो। देखो अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स के ऊपर रूट लगा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस एक्स, और ये है माइनस का एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, अपॉन बचेगा 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि y इज इक्वल आएगा रूट में 1 प्लस एक्स और माइनस का रूट एक्स। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन का ही क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर देखो dy dx इज इक्वल, जब आप 1 प्लस एक्स का करोगे, ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स का करोगे तो अंदर वाले को x लेट कर लो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख दो चाहो तो, डी dx रूट 1 प्लस एक्स माइनस डी dx रूट x। ठीक है, अब देखो जब 1 प्लस एक्स, यहाँ पर देखो रूट x का तो आपको पता है 1/2 रूट x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंदर x की जगह पर क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स को एज अ x लेट करके चलो, और जब उसका रूट करोगे तो इस पूरे को अगर x मान लो तो ये 1/2 रूट x हो जाएगा। फिर बाद में जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन कर देना अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और जब 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वापस से करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पर क्या माइनस है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या, आपको सिर्फ नीचे दोनों में 2 दिख रहा है, तो बस 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पर बचेगा 1/√1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ पर बचेगा 1/√x। ठीक है, तो हमारे पास यही जो है क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपके सामने है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास था ऐसा, जिसको हमने इस तरीके सॉल्व किया। सबसे पहले आपको जिस भी टाइप में क्वेश्चन गिवन हो उसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे, सिंप्लीफिकेशन करके लिखोगे, देन उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला रूल लगा करके, तो हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई आती। ठीक है, आंसर तो फिर भी आता, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सॉल्व करना ज्यादा आसान रहता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं उसमें क्या है। इस वाले क्वेश्चन को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन वो है जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है थोड़ा टफ हो। ठीक है, तो वो टफ ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने अभी लिखा हुआ था। अब यही क्वेश्चन क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले लेट करो कि y इज इक्वल, ये एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर y इज इक्वल ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर लाने के लिए आप लोगों को किसी ना किसी एक मेथड को फॉलो करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है लेंथी काफी हो सकता है अगर आप इसको सही ढंग से सॉल्व ना करो तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर लगा है रूट। ठीक, तो चाहे तो ये दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपको लिखना भी है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब बोथ साइड स्क्वायर करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस टाइप का आ जाएगा। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दोगे। ठीक है, तो जब दोनों साइड में डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। जब ऐसा लिखोगे और यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये है वाई स्क्वायर और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वाई को आप एक्स लेट करके चलो, और जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो 2x आता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2y आ जाएगा, और जिसको आपने माना है x, आपने y को x लेट किया था ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy dx, ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फंक्शन है। फर्स्ट अपॉन सेकंड का हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था, वो जो रूल बताया था उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का रूल क्या था, फर्स्ट अपॉन सेकंड, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं देन क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर, फिर क्या है सेकंड डी डी एक्स। फर्स्ट सेकंड को रखो पहले का डिफरेंशिएशन, फिर पहले वैसे रख दो सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से था। तो इसी तरीके से इस वाले को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर फिर सेकंड। ठीक, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, फिर माइनस, जैसा ये है उसी का अपोजिट कर दो, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन अब हो रहा है अब उसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे वाले का, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका हमने जो फॉर्मूला है वो ओपन कर दिया है इस फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनका और इनका डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2y और dy dx, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2y और dy dx है, 2y dy dx इज इक्वल, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पहले से है, उसको वैसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x, एक्स का करोगे तो 1 और 1 का करोगे तो 0, तो यानी कि यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, यही बचेगा यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे। माइनस, इसको वैसे लिख दो, तो माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये वैसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, माइनस एक्स का करोगे तो 1 आएगा, तो 2x माइनस 1 और 1 का 0 है तो वो लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर 2x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन में जो है वही लिखा रहेगा,
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या बचेगा। ठीक है, तो बाकी सब वैसे ही लिखा रहने, तो उसका करा लो मल्टीप्लाई। तो 2y/dx इज इक्वल, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा जरा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x में 2x क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस ये हो गया माइनस का एक्स। जब माइनस एक्स का 1 में कराओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, इसका 1 का करा दोगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर माइनस है और ये भी है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस का भी और 2x माइनस 1 का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका एक काम कर सकते हो, क्या करोगे, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये 2x माइनस 1 की जगह हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप अलग स्टेप में लिखना, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कराओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, और एक्स का कराओगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और 1 का कराओगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अपॉन में क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचेगा क्या क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, पहले तो कैंसिल क्या हो रहा है, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। ठीक, इसके अलावा क्या बच रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का, तो ये दोनों मिलकर 2x स्क्वायर हुए प्लस के, और ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस का 2x स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये 1 और ये वाला 1 भी बचेगा, तो 1 और 1 2 और माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2y/dx। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2y को भेज दो अपॉन में यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा dy/dx इज इक्वल 1/2y। इस हमने 2y को यहाँ भेजा तो 1/2y हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करो, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये जो y है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है, हमने यही तो लेट किया था, y इज इक्वल ये है, ये उठा के वहां पर रख दो। जब रखोगे, क्योंकि y अपॉन में है, y क्या है, अपॉन में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अपॉन में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे देखने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे, पूरा ही लिख देते हैं, dy/dx इज इक्वल 1/y का वैल्यू यहाँ लिखोगे जो ये दिया हुआ पूरा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये जो है वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो थर्ड वाला है ये चला जाएगा ऊपर, तो उसके ऊपर भी रूट लगा रहेगा, हटेगा तो है नहीं, तो dy/dx इज इक्वल क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और उसके बाद ये वाला पार्ट यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यही क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में इसको जब स्टार्ट करोगे तो अपने तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि आप ये वाला आंसर लेके आ पाओ। ठीक है, यही इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इसको सॉल्व करना है तो आपको बस यहाँ से स्टार्टिंग में ध्यान देना है। अगर आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हो, उसके बाद सॉल्व करते हो, तो आपका सोल्यूशन जो है वो आराम से होता चला जाएगा और ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या, डिफरेंशिएशन का सेकंड क्वेश्चन जो कि हमने अभी किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर और भी कुछ क्वेश्चन है बेसिक बेसिक, वो भी देख लो कैसे कैसे होंगे। ठीक है, ये तो लेंदी क्वेश्चन में से हो गए जो कि आप लोगों ने शायद सॉल्व भी किए हो। ठीक, देखते हैं हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आए हैं, 5 से ज्यादा है, इसलिए जो आपको स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन दिखाए पहले उनको सॉल्व करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन भी लेके आए जो कि बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आप लोग देख लेना।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, जो अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए उनके अलावा जो उसमें और भी क्वेश्चन थे ना, उसी में से एक क्वेश्चन हम उठाते हैं फिर से। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बोर्ड में भी 2 से 3 बार पूछा गया, 2 से ज्यादा बार ही पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। और इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, पहले आप लोग इसको सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखो। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा, हम इसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, y इज इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। ठीक है, जब आप पूरा लिखोगे उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा dy dx इज इक्वल फर्स्ट अपॉन सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई करोगे आप लोग। फर्स्ट अपॉन सेकंड रूल क्या होता है हमने आपको बताया था, फर्स्ट अपॉन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का स्क्वायर सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स सेकंड, यही होता है ना। तो इस वाले रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है और फटाफट से इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर यही ऊपर आ जाएगा, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी डी एक्स हो जाएगा ऊपर वाले का ये। तो डी डी एक्स हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक, फिर माइनस पहले वाले को रखो, माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और डी डी एक्स किसका होगा, फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब इस वाले पार्ट का, सॉरी सेकंड वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो क्या करना है, अब हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्या करोगे, नीचे जो लिखा है उसको वैसे लिखा रहने देना, ऊपर वाले पार्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो क्या आएगा यहाँ पर। ठीक, तो देखो ये हो गया डी वाई डी एक्स अपॉन में ये लिखा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आओ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, प्लस e की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर माइनस एक्स को आप, ये जो माइनस एक्स है इसको तो x लेट करके ही सॉल्व करोगे, और बाद में जब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, माइनस लगाओ, अब जो दिया है ये वो वैसे ही रहेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, माइनस लगा है लगा दो, और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि वापस से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। अपॉन में जो लिखा है वैसे लिखा रहने दो। अपॉन में क्या लिखा है, e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास उस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से दिया गया है, ये और ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करो सॉल्व जरा, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आओ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अपॉन में जो है वही रहेगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में यही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना, अब ऊपर वाले को चाहो तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व कर लो, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वहां पे ओपन कर दो, फिर सॉल्व कर दो। दोनों तरीके ही आपके लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे और जल्दी से सॉल्व इसको करेंगे। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर आओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि ये प्लस ये। ठीक है,
तो e की पावर x माइनस e की पावर x ये a हो गया प्लस ये b वाला पार्ट। ठीक है, तो a प्लस b तो हमने लिख दिया, अब a माइनस b लिखेंगे तो a पहले लिख दो। जब माइनस b लिखोगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई दोनों होगा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, दोनों माइनस के यहाँ पे लिखो, तो e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, ये आ गया। अपॉन में जो चीज है वही लिखी रहने दो, अपॉन में है e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये है, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर आओ ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है, 2e की पावर x बच रहा है। ठीक है, लिख दो यहाँ पर, तो dy dx इज इक्वल 2e की पावर x इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का, देखो e की पावर x और e की पावर माइनस, तो e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, तो 2e की पावर माइनस x हो गया। यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया माइनस और 2 की पावर माइनस का x, ऐसे हो गया। समझ पा रहे हो ना इस चीज को, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। अपॉन में जो दिया वैसे ही रहेगा, अपॉन में दिया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, e की पावर x और e की पावर माइनस x इन दोनों को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस x कैंसिल होकर 0 बना देगा, e की पावर 0 और किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ बाहर लगा है माइनस, तो माइनस का 4 और ये e खत्म हो गया। अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप लोगों को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से था, जो कि बेसिक क्वेश्चन ही है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अभी आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि e की पावर x की जगह पे यहाँ पे e की पावर माइनस x है, या फिर e की पावर x की जगह e की पावर साइन x मिल जाए, तो ये क्या है, सिर्फ एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। ठीक, लेकिन इसके बाद जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फिर फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ जाएगा, ये और बेसिक वाले, तो उसके बाद आप उस वाले क्वेश्चन को करने के लायक बनोगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए हम आपको क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्या है। ठीक, तो देखो एक लॉग वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाया था, तो आप फटाक से लॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन क्या था, अगर किसी को याद हो तो बता सकता है, बाकी हम उसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्या है, log x की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी, यहां देखो जरा, देखो log m की पावर n। ठीक है, m की पावर n, ये क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, यानी कि n log m। ठीक, ये आपके पास हो गया पहला। सेकंड होता है log m इंटू n का, ये क्या होता है, log m इंटू n, मतलब ये हो जाता है log m प्लस log m। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो लिख दे रहे हैं, बाकी काफी बच्चों को हो सकता है बता भी हो, तो log m प्लस log n ये हो गया। अगर log m अपॉन n के बारे में नहीं पता है तो ये क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, ये क्या होता है, log m माइनस log m। ठीक, और देखो क्या होता है, log में और भी प्रॉपर्टीज हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे क्या, कि log b बेस a अगर लिखा है तो इसको log b अपॉन log a इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, log x बेस a का फॉर्मूला इसी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स है log के, जिनको आप सॉल्व करके आगे मतलब आपके बहुत काम आएंगे अभी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी ये काम आने वाला है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया है इसका। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ठीक, आप क्या करेंगे, इन्हीं को अप्लाई करके सबसे पहले इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, और जब कभी भी इसको अप्लाई करोगे तो बगल में क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसके बगल में ही मेंशन भी कर देना है। सबसे पहले तो लेट करो y इज इक्वल टू log x की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं log m की पावर n का रूल, तो ये हो जाएगा n log m, यानी कि पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x और log x। ठीक है, तो ये x आगे आ गया और ये log x यहीं पे रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास x है, ये log x है, फर्स्ट इंटू सेकंड,
फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल, प्रोडक्ट रूल आपको बताया था, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, फर्स्ट को रखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकेंड को रखा और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया, यही तो होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले का रूल। ठीक है, तो बस इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। ठीक है, जब ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल में आओ, फर्स्ट और सेकेंड पहले को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि x को रखा डी डी एक्स लॉग एक्स, फिर दूसरे को रखा प्लस दूसरे को रखा और डी डी एक्स करा फर्स्ट का। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये x हो गया, log x का क्या होता है 1/x हो गया, प्लस यहाँ पर log x वैसे ही रहेगा और x का क्या होता है 1। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, ये बचा 1, यहाँ पर आया log x, तो dy dx इज इक्वल क्या आया 1 प्लस log x। ठीक है, ये था हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा जाता है और बोर्ड में भी आया हुआ है, अगर आएगा भी तो हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको काफी सारे मिलेंगे। लॉग वाले क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद में सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं आप लोग उसको नोट डाउन करके सॉल्व भी करते जाना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 वही है जो कि बोर्ड पर स्टार्टिंग में लिखा गया था। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो मेथड का यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, इसका लॉग कर सकते हो, दूसरा इस पे आप फर्स्ट अपॉन सेकंड अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करो y इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जो गिवन है उसको मान लो कि ये y के इक्वल में है। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बोथ साइड में कि हो जाएगा डी वाई डी एक्स। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो जो अपॉन में है उसका स्क्वायर यानी कि सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट का यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस। अब क्या करोगे, देखो सेकंड का स्क्वायर सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट, फिर फर्स्ट वैसे डी डी एक्स सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है और डी डी एक्स किसका करोगे 1 प्लस कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बगल में चाहो तो मेंशन कर देना, बाकी लोगों को याद होगा ही कि डी डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख देना वैसे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से हटा रहे हैं इसको ताकि यहाँ पर स्पेस बना रहे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर तो वैसे लिखा रहेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स और डिफरेंशिएशन करना है 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस कॉस एक्स का करोगे तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ साइन एक्स माइनस। अब इधर आओ, 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स वैसे ही लिखा रहेगा, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स को ऐसे लिख दो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इस माइनस साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, इस वाले साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। ठीक है, तो बना के देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल साइन का 1 में तो साइन एक्स और साइन का कॉस में तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया, यहाँ पर देखो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है बस। तो साइन एक्स का 1 में साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स में माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का है।
इसके बाद क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स, ठीक है। तो dy dx इज इक्वल 2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही क्या है, यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक है, ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप लोग भी देख लो। अब हम क्या कराएंगे, आपको एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, कि एक क्वेश्चन जो है उसको प्रूफ करके लाना है कि वो LHS इज इक्वल RHS वाला नहीं है, पूरा ही क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो वो देख लो, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसको हम हटा देते हैं, अब आते हैं उस वाले क्वेश्चन पर जो कि प्रूफ करके लाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इसमें गिवन है क्या, गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ये गिवन है। और पूछा क्या गया है, हमको सॉल्व करके लाना है dy dx इज इक्वल y इंटू कॉट एक्स माइनस का 2 tan 2x, ठीक है। तो जो प्रूफ करके लाना है ना, उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक। पहले तो क्या करो, जो गिवन है उसको आप सीधे से डिफरेंशिएशन कर लो, देखो कि क्या आ रहा है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ये गिवन है। तो यहां पर क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इन बोथ साइड ऐसे करोगे। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, dy dx इज इक्वल, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला यहां पर रूल अप्लाई करो, यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। तो पहले को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को रखा डी डी एक्स कॉस 2x, ठीक है, प्लस दूसरे को रखा और पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन एक्स, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर x की जगह पर 2x है, ठीक है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin 2x, और जो 2x को आप x लेट कर रहे हो तो उस 2x का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो आएगा सिर्फ 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin 2x, वो भी माइनस का, ठीक। यहाँ पर साइड में मेंशन कर देना ऐसे कि d dx cos x इज इक्वल माइनस साइन एक्स और डी डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। ये आपको मेंशन कर देना है बस। उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व। तो साइन एक्स तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। कॉस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, और 2x का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। ये आया, प्लस यहाँ पर क्या कॉस 2x है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, इसके बगल में यहीं पे लिख देते हैं इसको, ठीक। तो देखो ये कॉस एक्स जो है ना, इसको यहाँ पर सामने लिख दो। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी कि जो पूछा गया है प्रूव करने के लिए वो आप यहाँ से फाइंड कर पाओगे, ठीक। अब देखो, अगर इस इक्वेशन में से, ठीक है, हमको बनाना है tan 2x, तो tan 2x कहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन के पास में 2x है ना, तो साइन के अपॉन में जब cos होगा तभी तो tan बनेगा। तो क्या करोगे, दोनों में से cos 2x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जहां पर cos 2x है वहां से बाहर हो जाएगा, और जहां पर नहीं है उसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 2x कॉमन करते हैं। जब cos 2x कॉमन करोगे, देखो ये प्लस वाला पार्ट इसको पहले लिखते हैं, इसमें से cos 2x चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ cos x, ठीक। यहाँ पर क्या माइनस भी है और ये 2 भी है, और ये दोनों चीजें वैसे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर cos 2x नहीं है, इसलिए इसके अपॉन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2x है, ये वाला sin x दिख रहा है, इसको पहले लिख दो sin x, ये है sin 2x, और क्योंकि यहाँ पर cos 2x नहीं है और कॉमन लिया गया तो इसके अपॉन में आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा cos 2x, ठीक। तो ये sin अपॉन cos 10 बन जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हमको यहाँ पर cot चाहिए, देखो उसमें cot चाहिए ना, तो जब cot चाहिए तो क्या होना चाहिए, cos के अपॉन में sin होना चाहिए। यहाँ पर sin नहीं है, यहाँ पर sin है, तो जब sin कॉमन करोगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ये बन जाएगा cot, और यहाँ से sin को बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ कर लो, इन दोनों में से sin भी कॉमन कर लो, तो क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल, जब दोनों में से sin x बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा sin x इंटू बाहर पे पहले से ही cos 2x है, और यहाँ पहले से cos 2x था, cos के अपॉन में sin आ जाएगा, तो cos x अपॉन sin x माइनस का 2
tan2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से है, sin x बाहर चला गया है, sin अपॉन cos tan होता है, यहाँ पर 2x है दोनों में, तो वहां पर 2x आ गया 2 tan2x, और यहाँ पर क्या cos अपॉन sin आ गया। और क्योंकि आपको पता है कि ये किसका वैल्यू है, y का, ये जो वैल्यू है वो y का वैल्यू है, तो इसकी जगह पे आप y लिख सकते हो। तो यहाँ लिखोगे dy/dx इज इक्वल y, और ये हो जाएगा cot x माइनस का 2 tan 2x, ठीक है। यही आई थिंक हमको प्रूफ करके लाना है, जो कि यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये क्या है, ये है हमारे पास हेंस प्रूफ, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ सिचुएशन हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपके लिए हो सकता है थोड़ा यूनिक रहा हो अभी तक के क्वेश्चंस में से, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन इसके पहले बताए हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा यूनिक तो लगा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, भले ही ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चनों को समझते चलना, जहां पर भी डाउट लगे वहां पूछ लेना, और कमेंट करके बता देना कि कैसे लगी ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, वो एक लॉगरिथमिक लॉग यानी कि लॉग पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, y इज इक्वल लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। हमने भी आपको बताया था कि जब कभी भी आपको लॉग वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो इनको सिंप्लीफाई करना सबसे पहले तो आपको, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब है सबसे पहले तो इस रूट एक्स का ले लो एलसीएम, ठीक है। तो जब रूट एक्स का एलसीएम लोगे तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ x प्लस 1 बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, m अपॉन n की फॉर्म में आ गया। तो हमको पता है क्या, log m अपॉन n इज इक्वल होता है log m माइनस log n, ठीक है। ये आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे और इसमें अप्लाई कर दोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल log m यानी कि x प्लस 1 माइनस log n यानी कि रूट x, ठीक, रूट x। अब आपको पता है कि जो रूट x है उसमें से भी कुछ बाहर आ सकता है, क्या बाहर आ सकता है, ये जो रूट है, रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर हाफ, ठीक है, यानी कि x की पावर 1/2, इसी को तो रूट लिखते हो आप। तो log m की पावर n अप्लाई करोगे तो पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज और अप्लाई कर सकते हो, क्या, log m की पावर n, जो कि होता है n log m, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल log x प्लस 1 माइनस 1/2 आगे आ गया, यहाँ बचेगा सिर्फ log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान है, ठीक है। पहले करते यहाँ पर रूट x था, तब करते तो 1 अपॉन x और फिर 1/2 रूट x ऐसे आता, क्योंकि यहाँ पर तब रूट x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ठीक। जब दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा dy dx इज इक्वल log x, इसको x मान लो क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1 है, तो log x का होता है 1 अपॉन x यानी कि 1 अपॉन x प्लस 1, और जब x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 प्लस 0 आएगा, क्योंकि x का 1 1 का 0, ये हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिखा है माइनस 1/2, और जब log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। ये आया, ठीक। तो 1/2x इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको पहले सही से लिख लो, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आया है dy dx इज इक्वल 1/x प्लस 1, इस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 1/2x है, इन दोनों का क्या लो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ गया क्या आएगा 2x और x प्लस 1, ये आएगा एलसीएम में, ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, तो 2x और ये माइनस लगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, यानी कि -x -1, ये हो जाएगा। तो 2x में से 1x लेस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास x -1 अपॉन में 2x और x प्लस 1। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक।
तो अगर आप इसको देखते ही सॉल्व कर पाए थे तो बिल्कुल यस लिख देना, अगर नहीं कर पाए तो बिल्कुल नो लिख देना, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करो, किसी भी क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं उसमें क्या है, ठीक। तो ये समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। जो कुछ भी यहाँ पर अप्लाई किया उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जितने भी फॉर्मूले आप अप्लाई करोगे उनको मेंशन करते चलोगे, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ से करते हैं रफ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्वेश्चन अगला क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है, ठीक है, वो आपके लिए एक एज अ होमवर्क क्वेश्चन भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको उस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास log 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करके बताना है और इसका आंसर जो है बहुत ही छोटा सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है। अभी तक आपने बेसिक के अगर क्वेश्चन कर लिए तो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन आपको अगले वाले जो अगला लेक्चर आने वाला है उसमें आपको सबसे पहले इसका सोल्यूशन बताया जाएगा, उसके बाद हम उस वाले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर आपके लिए एज अ होमवर्क लेक्चर है। अगर कुछ बच्चे इस टाइप के अभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस को, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे, जो कि बेसिक लेवल के हैं, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अगर उन्होंने अभी भी इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, इनका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे पास 2 बेसिक क्वेश्चन हैं ऐसे, जो कि आप पहले वाले लेक्चर को देख करके समझ सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके पहले वाले लेक्चर जो है उसको जाकर के देखो और बेसिक डिफरेंशिएशन को समझो। उसके बाद क्या करोगे, जब बेसिक डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप ये वाला जो पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन किस तरीके से सॉल्व होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, वो हमने आपको इस वाले लेक्चर में बताया। और आज के इस लेक्चर में हमने लगभग 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, 7 क्वेश्चन सॉल्व किए और 8वां आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, इसी के अगले। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।